कितना विराट व्यक्तित्व रहा होगा, हम अपने जीवन में अनुभव कर सकते हैं कि अगर माँ की प्रसन्नता के लिए काम करें तो पिता की प्रसन्नता नहीं हो पाती, पिता की प्रसन्नता के लिए करें भाई बहनों की नहीं हो पाती। घर में हर एक व्यक्ति को संतुष्ट करके रखना कितना कठिन होता है, लेकिन एक ऐसा व्यक्तित्व जिससे हर कोई प्रेम करता है, और इतना धैर्य क्या हमारे जीवन में है कि एक क्षण के लिए हमें पता चले कि इतना बड़ा चक्रवर्ती साम्राज्य प्राप्त होने वाला है, और दूसरे दिन पता चले कि चक्रवर्ती साम्राज्य तो कहां, आपको तो 14 वर्ष का वनवास प्राप्त होने वाला है। फिर भी एक सिकन नहीं चेहरे पर, वही सहजता, वही गंभीरता हम खो चुके हैं। सच्ची दौलत तो ये है, हम सुख चाहते हैं ना जीवन में, सदैव हर कार्य हमारा सिर्फ सुख के लिए, प्रसन्नता के लिए होता है। हम पानी पीते हैं, प्यास बुझती, उससे हमें सुख मिलता है। हम खाना खाते हैं, भूख मिटती क्योंकि उससे हमें सुख मिलता है। क्यों हम रोग से ऊपर उठना चाहते हैं? क्योंकि रोग से हमें दुख हो रहा है, कष्ट हो रहा है, और हमें सुख चाहिए, हमें प्रसन्नता चाहिए, हमें शांति चाहिए। हम धन क्यों कमाते हैं? हमें लगता है हमें उससे सुख मिलेगा, हमारा जीवन अच्छे से चलेगा तो हमें सुख मिलेगा। लेकिन फिर भी हम क्यों दुखी रहते हैं, क्यों निराश रहते हैं, क्यों डिप्रेशन में रहते हैं? क्योंकि वो सहजता, वो गंभीरता जो एक बहुत आवश्यक तत्व है हमारे जीवन का, धैर्य, उससे हम थोड़ा दूर आ गए हैं। महर्षि पतंजलि जी ने योग दर्शन में लिखा, संतोषात अनुत्तम सुख लाभ, अद्वितीय सुख, सुख की पराकाष्ठा में को हम प्राप्त करते हैं जब हम संतुष्ट रहते हैं। अब इसका अर्थ ये नहीं है कि काम छोड़ करके बैठ जाएं, जी काम नहीं करना है, धन नहीं कमाना है, बस शांत बैठ गए। कभी भी शास्त्र कायरता का उपदेश नहीं करते। एक गलती ये भी हुई, जो मध्यकाल बीता उसमें शास्त्र को कायरता समझ लिया। शास्त्र कभी भी अकर्मण्य नहीं बनाता। वेदों ने कहा शतहस्त्रेण समाहर, पर कहा सहस्र हस्तेन विकिर। 100 हाथों से कमाओ, खूब समृद्धि प्राप्त करो, खूब वैभव प्राप्त करो, लेकिन अपने मूल को तो मत खो, अपनी जड़ों से तो दूर मत जाओ, अपनी परंपराओं से, अपने सिद्धांतों से तो दूर मत जाओ। क्योंकि अगर एक चीज भी कमजोर होती है, हमारे शरीर, हमारी बॉडी ऐसी है ना, एक भी टाइप का यदि न्यूट्रिशन की अगर डेफिशिएंसी हो जाती है तो हमारे शरीर में रोग उत्पन्न हो जाता है। तो हमारे मन के स्वास्थ्य के लिए, हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए, हमारे आत्मिक स्वास्थ्य के लिए उसका पोषण क्या? सद्गुण, अच्छे विचार, सत्संग, भजन, आध्यात्मिकता, ये हमारे आत्मिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। उसमें एक भी चीज की कमी होगी तो हमारा मानसिक संतुलन ठीक नहीं रहेगा, हम निराश रहेंगे, हताश रहेंगे, कोई भी चलते फिरते हमें दुखी करके चला जाएगा। क्यों अपना रिमोट कंट्रोल हम किसी और के हाथ में दे देते हैं? किसी ने कुछ कह दिया, कुछ हानि हो गई, कुछ गलत हो गया, ठीक है, हो गया ना, हम क्यों वहीं पर रुक जाएं, क्यों ठहर जाएं? चरई वेती की साधना है ये। अहम इंद्रो न पराजिज्ञ, कृतम में दक्षिणे हस्ते, जयो में सव्य आहितः। कभी हम पराजित ना हो, पराजय स्वीकार नहीं है। एक क्षण के लिए भी विराम नहीं, विश्राम नहीं। अगर रोग मुक्ति का संकल्प लिया है तो जब तक कि रोग मूल से नष्ट ना हो जाए कोई विश्राम नहीं। अगर जीवन में भौतिक ऐश्वर्य को, उस बुलंदी को प्राप्त करने का संकल्प लिया है तो जब तक लक्ष्य पर ना पहुंच जाए, गंतव्य पर ना पहुंच जाए, तब तक एक सेकंड के लिए भी कोई निराशा, कितने संघर्ष हो, कितनी आंधी हो, कितनी तूफान हो, एक क्षण के लिए भी निराशा नहीं आनी चाहिए मन में, एक क्षण के लिए भी रुकना नहीं है। तू क्यों खड़ा तेरे सामने जब रास्ता इतना पड़ा, अनवरत पद चिन्हों को अपने द्रुत गति से तू बढ़ा। चल चल पथिक, चल चल पथिक, चल चल पथिक, रुकना नहीं।
उद्यानम ते पुरुष नावयानम। भगवान ने ये जीवन हमारे ऊर्ध्वारोहण के लिए दिया है, उत्थान को प्राप्त करने के लिए दिया है, पतन के लिए नहीं दिया। तो सदैव जागरूक रहें, हम सदैव सजग रहें। को हम काच में शक्ति इति चिंतयेत मुहुर्मुहुः। भगवान ने अपार सामर्थ्य हमारे इस पिंड के भीतर दिया है। ये बात सुनते हैं ना हम कि अपनी मेमोरी का, अपनी बुद्धि का, अपने सामर्थ्य का 5 से 10% ही यूज कर पाते हैं। योग से, प्राणायाम से अपने सामर्थ्य को हम जगाते हैं। एक व्यक्ति के अंदर इतनी शक्ति है कि यदि उसने अपने सामर्थ्य को जगाया तो वो त्रिलोक पर राज कर सकता है। राज का अर्थ नकारात्मक मत लीजिएगा। त्रिलोक पर स्वामित्व प्राप्त करने की शक्ति भी एक व्यक्ति के भीतर है। आप अपने पूर्वजों के विषय में जब सुनते हैं, 1000 वर्ष जिया करते थे, कैसे इतना नियंत्रित था उनका हृदय, उनका मन, उनका शरीर, कि उनकी मृत्यु नहीं होती थी। मृत्यु नहीं होती थी इससे तात्पर्य कि जब इच्छा है, जब मन में आया, संकल्प शक्ति के द्वारा केवल इस देह का त्याग कर दिया। रोग से पीड़ित होकर के, पश्चाताप की अग्नि में जल जल करके, इतना जीवन भर खून पसीना एक करके संघर्ष किया, मेहनत की, लेकिन पुण्य नहीं कमाए, तो अंतिम समय में कुछ साथ नहीं जा रहा है। इसी पश्चाताप की अग्नि में जल जल के जो हमारे जीवन का अंत हो जाता है। वैसे हमारे पूर्वज नहीं जिया करते थे, क्योंकि अपनी इच्छाओं की पूर्ति में, कामनाओं की पूर्ति में हमारा पूरा जीवन चला जाता है और वास्तव में हम नहीं भोगते, भोग हमें भोग लेते हैं। भर्तृहरि जी लिखते हैं, भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता, तपो न तप्तम वयमेव तप्ता, कालो न यातो वयमेव याता, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। कि तृष्णाओं की पूर्ति में पूरा जीवन चला गया। एक इच्छा पूरी की, दूसरी की, तीसरी की, चौथी की, 5वीं की, जीवन खत्म हो गया, लेकिन इच्छाएं खत्म नहीं हुई। तो हमने कहाँ भोजन किया? भोजन ने हमको खा लिया। हमने कहाँ भोगों को भोगा? भोगों ने हमें भोग लिया। हमारा शरीर जर्जरित हो गया, लेकिन जो प्राप्ति करनी चाहिए थी वो तो प्राप्त हुआ ही नहीं। हाथ तो अभी भी वही खा लिए। क्या है हमारे हाथ में? अच्छा, और ये बोध भी पहले नहीं होता। जो एक बात कहते हैं ना कि संसार में सभी का जीवन बहुत संघर्षों से भरा हुआ है। हर कोई व्यक्ति मेहनत करता है, पुरुषार्थ करता है, लेकिन सभी का जीवन स्मरण नहीं किया जाता। क्यों? क्योंकि एक समय विशेष पर समझ तो आ ही जाती है। जब मजबूरी आती है, जब सिर पर जिम्मेदारी आ जाती है, तब तो हर व्यक्ति संभल जाता है। तो वो तो सभी की सामान्य कहानी है। जिसने, जब शरीर में ऊर्जा थी, जब शरीर में सामर्थ्य था, जब शरीर में शक्ति थी, जब ये हमारे शरीर की क्षमता थी कि हम कुछ विशेष कर सकते हैं, उस समय हमने अपना जीवन तो व्यर्थ में गंवाया। कहाँ चला गया हमारा जीवन, हमारा यौवन, हमारा बचपन? जब अपने स्किल्स को बढ़ाना था, अपने सामर्थ्य को बढ़ाना था, अपनी क्षमताओं को बढ़ाना था, अपने व्यवहार स्वभाव में परिवर्तन लाना था, सद्गुणों का आधान करना था, दुर्गुणों को छोड़ना था, जब हमारा शरीर गढ़ रहा था, हमारा मन जब बन रहा था, उस समय हमने लापरवाही की। अब जब मजबूरी में रोग आ गए तो अच्छा जीवन जीना ही पड़ रहा है, जिम्मेदारी आ गई तो मेहनत करना ही पड़ रहा है, उस दृष्टि से करते हैं तो सामान्य कर पाते हैं। फिर इसीलिए जब हमें पता चल गया, कल पे कुछ ना टालें कि कर लेंगे, देख लेंगे। बुराई अगर कुछ भी है, आज छोड़नी है। गलत अभ्यास है, आज छोड़ना है, अभी छोड़ना है। कोई अच्छी चीज दिखी, अभी ग्रहण करना है, अभी से उसका अभ्यास करना है। एक क्षण के लिए भी प्रमाद नहीं। इह चेद वेदी दथ सत्यमस्ति, न चेत इह अवेदीन महती विनष्टिः, भूतेषु भूतेषु विचित्य धीराः, प्रेत्यास्मान् लोकादमृता भवन्ति। अभी नहीं तो कभी नहीं।
जो कुछ करना है वो अभी करना है, इसी क्षण करना है, क्योंकि हमारा एक दिन हमारे पूरे जीवन के समान है, दूसरे क्षण का किसको क्या पता। इसीलिए परम श्रद्धेय पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि हमें एक एक दिन को अपने एक एक जीवन की तरह जीना चाहिए, कि बस ये आज का दिन है मेरे पास, जितना अच्छा, जितनी प्रगति, जितनी उन्नति मैं आज कर सकता हूं उतनी मुझे करनी ही है। यही मेरा पूरा जीवन है। जब भोर होती है तो मेरा जन्म होता है, मेरे जीवन की शुरुआत होती है। जब रात होती है तो मेरे जीवन का वहां अंत होता है। ऐसे एक एक दिन को जब हम पूरा जीवन मान करके करते हैं, तो कहां से जब किसी को पता चल जाए कि 2 दिन में, 3 दिन में या 1 महीने में उसका जीवन खत्म होने वाला है, कितना सजग हो जाता है वो व्यक्ति, उसके व्यवहार अच्छे हो जाते हैं, जितने दिन हूं अच्छे से जी लूं। तो हमारा प्रतिक्षण उसी सजगता में, उसी जागरूकता में बीतना चाहिए। तो ऐसे तीव्र गति से व्यायाम का अभ्यास किया, एक बार सुबह सुबह पूरे शरीर के एक अंग का व्यायाम कर लिया, प्राणायाम का अभ्यास किया। अब थोड़ा ध्यान के चरण में प्रवेश करते हैं। भ्रामरी प्राणायाम, दोनों हाथों को उठा करके पहली अंगुली माथे पर, शेष 3 अंगुली आंखों पर, कान अंगूठे से बंद, मुख और नासिका से ओंकार का नाद, एकाक्षर ब्रह्म का स्मरण, लंबी गहरी श्वास भरें।